दोस्तों, क्या आपको पता है कि महान सम्राट अशोक के टाइम में टाइम ट्रेवल पॉसिबल था? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और अशोक के बारे में वैसे तो आपने कई कहानियां सुनी होंगी। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के थर्ड रूलर थे। उन्होंने 232 बीसी से 260 बीसी तक संपूर्ण भारत पर राज किया था। इनका साम्राज्य वर्तमान के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। पर कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना दिया। अशोक के समय में भारत काफी समृद्ध था, इसीलिए वो चाहता था कि नॉलेज आगे जाए और इसीलिए उसने 9 लोगों की नियुक्ति की। उसने जिन विद्वानों को नियुक्त किया था वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। उन सभी ने अपनी अपनी किताबें लिखी। पहली बुक थी प्रोपोगेंडा, जिसमें नॉलेज के दम पर किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस किया जा सके, वो इसके बारे में उसमें लिखा था। दूसरी थी फिजियोलॉजी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को छूने मात्र से उसे मारा जा सके। तीसरी थी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखा था। और चौथी थी अल्केमी, जिसमें लिखा हुआ था कि किसी भी धातु को गोल्ड में कैसे बदला जा सकता है। और पांचवी थी कम्युनिकेशन, जिसमें एलियंस या किसी भी बाहरी व्यक्ति से। और छठी थी ग्रेविटी, जिसमें विमान शास्त्र या विमान बनाने के बारे में बताया गया था। और सातवीं थी कॉस्मोलॉजी, जिसमें टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में। आठवीं थी लाइट, जिसमें लाइट की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट और नवीं थी सोशियोलॉजी, जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था। इनसे हमें ये पता चलता है कि ये बुक्स अपने समय से काफी एडवांस थी। माना तो ये भी जाता है कि ये बुक्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो भी खोजें और तरक्की की जा रही है वो इन्हीं बुक्स की मदद से हो रही है। पर ये बुक्स आज किसके पास हैं ये आज भी मिस्ट्री है। 1923 में एक बुक पब्लिश की गई थी, टेलवेट मुंडे, जिसमें इन 9 सीक्रेट लोगों के बारे में और उनकी बुक्स के बारे में बताया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि ये 9 लोग आज भी नियुक्त किए जाते हैं। इनमें से पॉप सिल्वर, विक्रम साराभाई, सर आइजैक न्यूटन और आइंस्टीन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शामिल थे। ऐसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस टाइम में वो 9 पर्सन कौन हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।